हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 41। आरव और जिया हस्बैंड वाइफ। एक जिया को देखता है, उसे ये समझ में आ गया था कि भले ही जिया उसके सामने ये बोल रही है, लेकिन मेरी बात का बुरा तो उसे लगा। तभी वो आरोही के गालों को थपथपाते हुए आरोही से बोलता है, अपना ध्यान रखा करो। फिर जिया की तरफ देखकर आरोही से बोलता है, और अपनी जीव का भी। कभी भी जिया को देख रहा था, जिया भी उसे देखने लगती है। तभी एक का असिस्टेंट कार का हॉर्न बजाता है तो जिया वापस से अपने होश में आ जाती है और एक जल्दी से वहां से निकलकर अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। उसकी कार तेज रफ्तार से वहां से निकल जाती है। जिया उस जाती हुई कार को देख रही थी, न जाने क्यों पहली बार उसके दिल में एक नया एहसास दिख रहा था। जिया भी आरोही को लेकर अपनी कार में बैठकर कपूर विला के लिए निकल जाती है। कुछ देर में वो कपूर विला पहुंचती है तो आरव घर आ चुका था। वो जिया को देखता है तो जिया से बोलता है, जिया मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी है। जिया आरव की तरफ देखती है, फिर मुस्कुराते हुए उससे बोलती है, प्रीति के बारे में। आरव जिया से बोलता है, अरे यार बंदरिया हमेशा उसे क्यों बीच में ले आती हैं। जिया अपने कमरे की तरफ जाते हुए आरव से बोलती है, हाँ क्योंकि अभी तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाली उसी के बारे में होगी ना। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। आरव दरवाजे के बाहर खड़ा होकर जिया से बात कर रहा था। वो जिया से बोलता है, जिया यार मुझे सच में एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी है। वो एक ये है ना, तुम्हें नहीं लगता है उसकी आंखें किसी की आंखों के जैसी है। जिया जो अंदर फ्रेश होने चली गई थी तो वो आरव की बात सुनती ही नहीं है। और आरव को लगता है कि जिया ने उसकी बात सुन ली है। जब जिया की कोई आवाज नहीं आती है तो आरव अपने रूम में चला जाता है। जिया अपने रूम में बैठी थी, तभी आरोही वहां आती है। उसके होमवर्क की सारी नोटबुक्स वो अपने साथ लेकर आई थी। जिया उसे देखती है और उसे होमवर्क कराने लगती है। तभी आरोही जिया से बोलती है, जियू वो अंकल। तभी जिया आरोही को बीच में रोकती है और उससे बोलती है, आरू वो एक के अंकल नहीं, आपके आरव भाई से थोड़े से बड़े हैं, तो आप उनको अंकल मत बोलना। आरोही जिया को अब बोलती है। तो आरोही जिया से बोलती है, जियू वो मिस्टर ए के कितने हैंडसम है ना। जिया आरोही को देखती है और हंसते हुए आरोही से बोलती है, आरू ये सब आप कहाँ से सीख रही हो, और आपको इतने बड़े से एक हैंडसम लग रहे हैं। आरू माना कि वो हैंडसम होंगे, लेकिन आरू ये आप मुझे क्यों बता रही हो। तभी आरोही जिया से बोलती है, जियो आदित्य भाई भी ऐसे ही होंगे न मिस्टर ए की तरह। जिया जो अब तक हंस रही थी, उसके चेहरे की मुस्कान चली जाती है। वो आरोही को देखती है तो उससे बोलती है, आरू आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो, मैं आती हूँ। आरोही ओके बोलकर अपना होमवर्क करने लगती है और जिया वो बालकनी में चली जाती है। वो शांति से खड़ी सामने देख रही थी। होटल रूम। एक नहाकर बाहर आता है तो वो सिर्फ टॉवल में था। वो अपने फोन में कुछ कर रहा था, तभी उसका असिस्टेंट वहां आता है। वो एक से बोलता है, बॉस ऑस्ट्रेलिया कब वापस चलना है। तो एक अपने असिस्टेंट को देखता है और उससे बोलता है, तुम्हें तो इंडिया पसंद आ रहा था ना, फिर इतनी जल्दी रिटर्न जाने के बारे में पूछ रहे हो। तभी एक का असिस्टेंट उससे बोलता है, बॉस मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपको इंडिया पसंद नहीं आता है, नहीं पूछता तो आप ही मुझे डांटते फिर बाद में। तभी एक अपने रूम की बड़ी सी खिड़की के पास जाकर बाहर देखते हुए अपने असिस्टेंट से बोलता है, अभी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम है पूरा करने के लिए, और इंडिया इससे तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता जुड़ा हुआ है। तभी का असिस्टेंट उससे बोलता है, बॉस आप मुझे बताते नहीं हो, लेकिन मुझे पता है यहाँ पर कोई तो ऐसा है या था जिससे आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। एक उसकी बात सुनता है लेकिन उससे कुछ बोलता नहीं है, वो भी बाहर की तरफ देखे जा रहा था। तभी उसके असिस्टेंट के पास एक कॉल आता है। वो बात करने चला जाता है और कुछ देर में वापस आता है। तब तक एक रेडी हो चुका था। उसका असिस्टेंट उसे आकर बताता है, बॉस ऑस्ट्रेलिया का काम पूरा हो गया है, तो हमें अभी वापस जाने की जरूरत भी नहीं है, आप यहाँ की कंपनी को देख सकते हैं। एक सिगरेट पीते हुए उससे बोलता है, काम मेरे पूरे होने हैं और ज्यादा खुश तुम लग रहे हो।
एक ए का असिस्टेंट एक ए से बोलता है, वो बॉस जब तक आप यहाँ अपने इम्पोर्टेंट काम को पूरा करेंगे तब तक मैं वो इंडियन ब्यूटी के जैसी कोई ढूंढ लूंगा अपने लिए। वो कितनी ज्यादा प्यारी और सुंदर भी है। तभी वो कुछ सोचते हुए एक ए से बोलता है, लेकिन बॉस उनके साथ कल जो बच्ची थी क्या वो उनकी ही बेटी होगी? फिर वो निराश होते हुए बोलता है, मतलब उनकी शादी हो गई है? कहीं वो आरव कपूर तो उनका हस्बैंड नहीं है न? वैसे शायद होगा। तभी एक जो काफी देर से शांत था वो चिल्लाकर उससे बोलता है, तुम अपने मुंह को बंद कर लो वरना अभी तुम्हें ऑस्ट्रेलिया वापस भेज दूंगा मैं, समझी तुम? एक का असिस्टेंट सॉरी बॉस बोलते हुए बाहर चला जाता है। एक को गुस्सा आने लगा था, वो अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। एपिसोड 42। एक आया कपूर विला। एक का असिस्टेंट खुद से ही बातें किए जा रहा था और एक का दिमाग ये सब सुन सुन कर खराब हो रहा था। वो अपने असिस्टेंट को घूरते हुए अपने माथे को अपनी उंगलियां से रगड़ रहा था। एक के चेहरे पर एक अलग तरह का गुस्सा दिख रहा था। उसका असिस्टेंट अपना ख्याली पुलाव पकाते पकाते मतलब बात करते करते एक को देखता है तो एक अपनी गुस्सैल आंखों से उसे घूर रहा है। उसका असिस्टेंट चुप हो जाता है और अपना गला साफ करते हुए बोलता है, क्या हुआ बॉस? तभी एक उससे बोलता है, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाने की बहुत ज्यादा जल्दी है क्या? उसका असिस्टेंट नासमझी में उससे पूछता है, नहीं बॉस, लेकिन क्यों? तभी एक गुस्से में उसे बोलता है, क्योंकि ये जो तुम इतनी देर से फालतू की बकवास कर रहे हो ना, मुझे तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेजने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक का असिस्टेंट समझ जाता है कि उसके बॉस गुस्से में आ चुके हैं, इसलिए वो जल्दी से वहां से सॉरी बॉस बोलकर भाग जाता है। तभी एक उसके पास रखा ग्लास जमीन पर फेंकते हुए बोलता है, शादी बच्ची क्या लगा रखा है सब लोगों ने यहाँ पर? तभी उसका असिस्टेंट वापस से अंदर आता है और दरवाजे के पास खड़ा होकर एक से बोलता है, सॉरी बॉस आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मिस्टर कपूर का कॉल आया है, उन्होंने आपको उनके घर खाने पर इनवाइट किया है। तो आपका क्या जवाब है, क्या मैं उन्हें न बोल दूं? एक जो ये सुनकर मुस्कुरा रहा था वो अपने असिस्टेंट से बोलता है, हम जा रहे हैं, मिस्टर कपूर को बता दो। उसका असिस्टेंट वहां से ओके बॉस बोलकर चला जाता है। शाम का समय। अभिषेक जी ने जिया को खान की सारी तैयारियां करवाने के लिए कहा था। जिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि एक को घर पर क्यों बुलाया है अंकल ने। आरव वो तो बाहर गया हुआ था और आरोही वो बार बार आकर जिया को परेशान करती। जिया जो भी डिशेज बनवा रही थी, जिया के टेस्ट करने के बाद वो भी खाती और फिर इधर उधर भाग जाती। कपूर विला में पहले करुणा जी सारी खाने को टेस्ट करती थी, फिर उसे डाइनिंग टेबल पर लगाया जाता था, क्योंकि कपूर फैमिली के इतने दुश्मन थे कि कुछ भी हो सकता था। फिर करुणा जी के जाने के बाद जिया उनकी तरह ही सब करने लगी थी, वो भी सभी खाने को टेस्ट करती थी, उसके बाद उसे डाइनिंग टेबल पर लगवाती थी। सभी को ये बात पता थी। जिया ने सारे इंडियन फूड ही बनवाए थे, अभी भी तैयारी चल ही रही थी, क्योंकि अभिषेक जी ने जिया को कहा था कि एक ऑस्ट्रेलिया में पला बड़ा है तो उसे इंडिया के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, इसलिए उसकी खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। जिया ने भी सभी की खुशी के लिए हाँ बोल दिया था। आज उसने रेड कलर का अनारकली फ्रॉक सूट पहना था और उसके बाल वो तो हमेशा एक क्लचर से फंसे रहते हैं। आरोही किचन में भी जिया के साथ मस्ती कर रही थी। अभिषेक जी हॉल में बैठे इंतजार कर रहे थे, तभी कपूर विला में एक बड़ी सी कार आकर रुकती है। अभिषेक जी को पता चल गया था कि एक आ चुका है। वो गेट के पास जाकर देखते हैं तो एक का असिस्टेंट बाहर आता है, इसके कानों में ब्लूटूथ लगे हुए थे। कोट सूट ब्लैक चश्मा पहने वो पूरा बॉडीगार्ड लग रहा था। वो बाहर आकर सब कुछ देखता है और कार का गेट खोलता है। एक के कार से बाहर आता है, वो कपूर विला को बहुत ध्यान से देख रहा था। ब्लैक कोट पैंट पहने, बाल पूरी तरह से जेल से सेट, चेहरे पर थोड़ी सी दाढ़ी, एक हैंडसम तो बहुत लगता है। वो कपूर विला को ही देख रहा था। तभी अभिषेक जी एक से बोलते हैं, मिस्टर एक कैसा लगा आपको मेरा घर? एक अभिषेक जी को देखता है और मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है, नाइस मिस्टर कपूर, लग रहा है इस घर के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी है आपको। अभिषेक जी तुरंत एक को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहा था। एक अभिषेक जी से बोलता है, क्या हुआ मिस्टर कपूर?
तभी अभिषेक जी मुस्कुराते हुए AK से बोलते हैं, आजकल की जनरेशन इस उम्र में मौज मस्ती में रहती है और आप इतनी कंपनियां चला रहे हैं, इतनी गहरी बातें करते हैं। बस ये बात आपने सबसे अलग है। तभी AK मुस्कुराते हुए अभिषेक जी से बोलता है, आप तो सारी बातें यही कर ले रहे हैं, मुझे आपके प्यारे से घर के अंदर नहीं बुलाएंगे क्या? अभिषेक जी तुरंत AK को अपने साथ अंदर लेकर आते हैं। AK का असिस्टेंट भी AK के पीछे ही चल रहा था। आरोही जो जया के साथ मस्ती करने में लगी थी, उन दोनों ने अभी तक AK को देखा ही नहीं था। आरोही अचानक से जया के बालों में लगा क्लचर निकाल कर भाग जाती है। जया के हाथों में कुछ लगा था जिसकी वजह से वो आरोही को पकड़ भी नहीं पाती। AK जैसे ही अंदर आता है, उसकी नजर सबसे पहले जया पर जाती है। वो पीछे की तरफ मुंह करके खड़ी थी। अचानक से उसके पूरे बाल उसकी पीठ पर खुलकर फैल जाते हैं। AK एकटक जया को और उसके बालों को देख रहा था। जया के बाल उसकी कमर के नीचे तक थे। AK जया को देखता रहता है। जया ने अभी तक AK को देखा नहीं था। सारे नौकर आरोही की मस्ती देखकर हंसने लगे थे और जया वो मुंह बनाकर अपने हाथों से अपने बाल बांधने की कोशिश करने में लगी थी, लेकिन उसके हाथ में लगे मसाले की वजह से वो अपने बालों को छू नहीं रही थी। अब जया को देखकर मुस्कुरा देता है। अभिषेक जी ने ये बात नोटिस की थी। AK तो ठीक, उसका असिस्टेंट भी जया की तरफ ही देख रहा था, लेकिन वो जया को नहीं, उसके बाल देख रहा था। तभी अभिषेक जी AK से बोलते हैं, आइए मिस्टर AK बैठिए। जया को जैसे ही ये आवाज सुनाई देती है, वो पीछे मुड़कर देखती है तो हॉल में सामने AK और उसका असिस्टेंट खड़ा उसी को देख रहे हैं। जया अभी जिस हाल में थी, उसे खुद पर ही हंसी आ रही थी कि वो हमेशा AK के सामने ही उल्टे काम कैसे कर देती है, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं था। वो तो आरोही उसके बाल खोलकर भाग गई थी। जया अपने हाथ देखती है, वो तुरंत किचन में दूसरी तरफ चली जाती है। सारे नौकर जो अभी हंस रहे थे वो चुप हो जाते हैं। AK हॉल में बैठता है, उसका असिस्टेंट अभी भी उसी के पीछे खड़ा हुआ था। अभिषेक जी और AK दोनों बात करने लगते हैं। तभी जया ने अपने हाथ धो लिए थे, लेकिन उसके पूरे बाल अभी भी खुले हुए थे। वो उन्हें मोड़ते हुए ऊपर जाने लगती है। तभी अभिषेक जी जया को बुलाते हैं। जया रुककर खुद से ही बोलती है, हो गया। वो हॉल में जाती है। उसने अपने बालों को घुमाकर जुड़े की तरह फंसा लिया था। वो आती है तो अभिषेक जी जया से बोलते हैं, जया तुम मिस्टर AK से नहीं मिली? जया AK को देखती है और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मिस्टर अक से बोलती है, हेलो मिस्टर AK। AK जया को देखता है और एक नॉर्मल हेलो बोलता है। जया वापस से ऊपर जाने लगती है, तभी फिर से उसके सारे बाल खुल जाते हैं। जया अपने बालों को देखती है। AK मुस्कुराने लगा था। वो जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। वो ऊपर आकर सीधे अपने कमरे में घुस जाती है। खुद से ही बोलती है, जया तू तेरे बाल संभाल नहीं पाई क्या यार जया? हमेशा तेरे बाल मजाक बना देते हैं तेरा। फिर वो जल्दी से अपने बालों का जूड़ा बनाकर उसमें क्लचर लगा देती है और लंबी सांस लेते हुए बोलती है, चलो जया अभी तो नीचे जाना ही पड़ेगा। लेकिन आरू कहाँ चली गई? कहीं बाहर गार्डन में तो नहीं गई? रात हो रही है, ये लड़की भी ना। वो अपनी बालकनी में आकर आसपास देखती है। जया को आरोही देख ही नहीं रही थी। वो वापस से कमरे में आ जाती है। वो खुद से ही बोलती है, शायद आरव के रूम में होगी। जया अपने रूम से निकलकर आरव के रूम में जाती है, लेकिन आरोही वहां नहीं थी। तो जया नीचे जाने लगती है कि शायद आरोही अपने रूम में होगी। तभी उसे आदित्य के रूम का दरवाजा खुला हुआ दिखता है। वो दरवाजे को देखती है और खुद से बोलती है, इस रूम का दरवाजा किसने खोला है? कहीं आरो? वो बाहर से ही आरोही को आवाज देती है, आरो आप अंदर हो क्या? तभी अंदर से आरोही की आवाज आती है, हाँ जी हूँ, मैं अंदर हूँ, देखो ये रूम कितना बड़ा है। जया बाहर से ही बोलती है, आरू बाहर आओ, देखो नीचे मेहमान आए हैं ना, तुमने उन्हें हेलो भी नहीं बोला। आरोही बाहर आते हुए बोलती है, मेहमान आ गए जियो। जया आरोही को बोलती है, हाँ वो तो काफी देर पहले ही आ गए, वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप अभी तक मिलने ही नहीं गई उनसे। आरोही जल्दी से नीचे जाते हुए बोलती है, जी हूँ, मैं मेहमानों से मिलकर आती हूँ। इतना बोलकर आरोही दौड़कर नीचे चली जाती है। जया उसे भागते हुए देखती है तो वो उसे बोलती है, आरो आराम से।
ये सुनते ही आरोही आराम से चलने लगती है। जिया भी नीचे जाने लगती है, तभी वो आदित्य का रूम देखती है जिसका दरवाजा आरोही खुला ही छोड़कर नीचे चली गई थी। जिया भी जाने लगती है, फिर वो जल्दी से वापस आकर दरवाजा बंद कर देती है और उसी दरवाजे के पास टिककर बैठ जाती है। नीचे एक अभिषेक जी से बात कर रहा था, तभी आरोही भागते हुए हॉल में आती है और एक को देखकर रुक जाती है। वो एक को देखकर बोलती है, आप यहाँ। फिर मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और उससे बोलती है, आप मेरे मेहमान हो। जीऊ ने बोला कि मेहमान आए हैं। एक आरोही को देखता है, फिर मुस्कुराते हुए आरोही के गाल पर हाथ रखकर उसे बोलता है, हाँ आपकी जीऊ ने सही कहा है, हम ही आपके मेहमान हैं। एपिसोड 43। एक को है तीखे से प्रॉब्लम। एक आरोही की बात सुनता है और उससे बोलता है, हाँ हम आपके मेहमान हैं, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। आरोही और अभिषेक जी दोनों एक को देखते हैं। एक तो उन लोगों को देखकर मुस्कुरा ही रहा था, साथ ही उसका असिस्टेंट भी इस बात पर मुस्कुरा रहा था। अभिषेक जी अपने मन में बोलते हैं, ये एक इस बात पर खुश रहता है, समझ में ही नहीं आता है, जो भी हो मुझे क्या, बस एक बार मेरा काम हो जाए। तभी एक अभिषेक जी से बोलता है, किस सोच में चले गए मिस्टर कपूर। अभिषेक जी अपने होश में आते हैं और एक से बोलते हैं, कुछ नहीं मिस्टर एक। तभी वो आरोही का हाथ पकड़कर उससे बोलते हैं, आरू जाओ बेटा, अपनी जीऊ को बुला कर लाओ, उनको बोलना डैड बुला रहे हैं। आरोही ओके बोलकर जल्दी से वहां से ऊपर भाग जाती है। जिया अभी भी आदित्य के कमरे के गेट से टिककर बैठी हुई थी, तभी आरोही वहां आती है। वो जिया को ऐसे बैठे हुए देखती है तो वो उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर उससे बोलती है, जियो क्या हुआ आपको? आपको नींद आ रही है क्या, जो आप यहाँ सो रही थी? जिया अपना सर उठाकर आरोही को देखती है और उसको गले लगा लेती है। आरोही जिया की तरह ही करती है। वो जिया के सर पर अपने छोटे छोटे हाथ फेरते हुए उससे बोलती है, जियो अगर आपको नींद आ रही है ना तो आप सो जाओ, मैं मेहमानों को बोल दूंगी कि मेरी जियो सो रही है। जिया मुस्कुराते हुए आरोही से बोलती है, अरे आरू, तुम्हारी जियो सो नहीं रही थी, वो देखो सामने इतनी बड़ी खिड़की है ना, तो उससे अच्छी हवा आ रही थी, तो मैं यही बैठी थी हवा लेने के लिए बस। आरोही पीछे की तरफ देखती है जहां खिड़की थी। वो ज्यादा सोचती नहीं और जिया से बोलती है, ओ अच्छा, मुझे लगा आप सो गई थी। फिर वो जिया का हाथ पकड़कर उससे बोलती है, जियो नीचे चलो, डैड आपको बुला रहे थे। तभी जिया को याद आता है कि नीचे तो एक आया हुआ है और इतनी रात भी हो गई है। वो जल्दी से अपना दुपट्टा सही करती है और आरोही का हाथ पकड़कर उसके साथ नीचे आ जाती है। वो आकर हॉल में देखती है तो अभिषेक जी इशारे से जिया से खाने का बोलते हैं, तो जिया एक को देखती है जो उसे ही देख रहा है। फिर वो जल्दी से किचन में चली जाती है। वो दो सर्वेंट से जल्दी से खाना डाइनिंग टेबल पर लगवा देती है और सर्वेंट्स को वहां से जाने के लिए बोल देती है। आरोही जिया को देखती है, फिर सभी से बोलती है, चलिए आप सभी खाना खाए। अभिषेक जी उठते हुए एक से बोलते हैं, चलिए मिस्टर एक, आप भी खाना खाए, आज आपको इंडिया की सारी डिशेज के बारे में पता चल जाएगा। एक अभिषेक जी से बोलता है, मिस्टर कपूर आपने तो सारी तैयारी कर रखी है। अभिषेक जी हंस देते हैं। वो दोनों डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं। अभिषेक जी और एक दोनों बैठते हैं। एक का असिस्टेंट अभी भी वही हॉल में ही था, तो जिया उस तरफ देखती है, फिर आरोही को देखती है। आरोही वहां से एक के असिस्टेंट के पास जाकर उससे बोलती है, ओ मिस्टर असिस्टेंट सुनिए। सभी लोग उस तरफ देखते हैं। एक का असिस्टेंट जिसने ब्लूटूथ लगाया हुआ था वो नीचे झुककर आरोही से पूछता है, क्या हुआ लिटिल डॉल? आरोही उससे बोलती है, आपको खाना नहीं खाना है क्या? एक का असिस्टेंट उससे बोलता है, वो क्या है न लिटिल डॉल, मैं बॉस के बाद खाना खाता हूँ और यहाँ बॉस इनवाइट है ना। तो उनके बाद आरोही वहां से जिया के पास चली जाती है। जिया अभिषेक जी और एक की प्लेट में खाना सर्व कर रही थी। एक जिया के हाथ को देखता है, फिर खाना खाने लगता है। खाना तीखा बना था जिसकी वजह से एक को पहली बार खाते ही खांसी आने लगती है। जिया अक को देखती है, उसका मुंह लाल हो गया था। अभिषेक जी जिया से बोलते हैं, जिया खाना इतना तीखा क्यों बनवाया तुमने? देखो कितना ज्यादा तीखा होगा खाना, पानी दो जल्दी से मिस्टर एक को।
जिया को एके की हालत देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पानी का जग भी जिया से दूर था। एके का असिस्टेंट भी जल्दी से एके के पास आता है। तभी आरोही एक कुर्सी पर चढ़कर टेबल पर बैठ जाती है और जग में से पानी ग्लास में निकालकर एके को देने लगती है। एके पानी पीने लगता है। जिया आरोही को देखती है, वो अभी भी एके के बगल में लेकिन डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। एके को पानी पीते ही खांसी आने लगती है तो वो खांसने लगता है। तभी जिया उसकी पीठ पर हाथ फेरती है। एके जिया को देखता है। जिया उसे बोल रही थी आराम से। एके पानी पीता है और मुस्कुराते हुए अपने सामने बैठी आरोही से बोलता है, थैंक्स डॉल। आरोही मुस्कुराते हुए वेलकम बोलती है। तभी एके सभी से बोलता है वो बॉस को जरा भी तीखा खाना पसंद नहीं आता, उनको तीखे से प्रॉब्लम होती है। जिया एके को देखती है। फिर अभिषेक जी जिया से बोलते हैं, जिया ये सभी सब्जियां तो तीखी ही होंगी, क्या जरूरत थी तुम्हें तीखा खाना बनवाने की। जिया कुछ बोलने वाली होती है, फिर वो चुप हो जाती है। एके अभिषेक जी को देखता है जो जिया को घूर रहे थे। तभी एके उठने लगता है तो जिया उससे बोलती है, रुकिए। अभिषेक जी और एके दोनों जिया की तरफ देखते हैं। जिया उनसे बोलती है, आप उठिए मत, मैं कुछ और बना देती हूँ और मैं ही बना कर लाती हूँ, आप ऐसे बिना खाना खाए उठिए मत, ये अच्छा नहीं होता है। इतना बोलकर जिया अंदर किचन में चली जाती है। एके वापस बैठ जाता है। वो आरोही को देखता है जो अभी भी इसके सामने ही बैठी हुई थी। आरोही उसे देख रही थी तो एके आरोही से बोलता है, क्या हुआ डॉल। तभी आरोही उससे बोलती है, आपको ये सब बहुत तीखा लगा क्या। मुझे भी लगता है, इसलिए जीव मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती है तो मुझे तीखा नहीं लगता है। अभी आप जीव के हाथ का खाना खाना, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। एके आरोही से बोलता है, अच्छा आपकी जीव इतना अच्छा खाना बनाती है। आरोही और अक दोनों डाइनिंग टेबल पर ही बातें किए जा रहे थे। एके का असिस्टेंट भी उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। और अभिषेक जी वो एके को देखते हुए खुद से बोलते हैं, चलो अच्छा है ये आरू से बात करने में बिजी है, तब तक जिया खाना भी ले आएगी। अंदर जिया जल्दी जल्दी मटर पनीर बना रही थी। सभी सर्वेंट साइड में खड़े थे। तभी एक काका जिया से बोलते हैं, माफ करना मैडम, हमें पता नहीं था, हमें तो यही लगा कि जितना तीखा हमेशा बनता है उतना ही बनाना है। जिया मुस्कुराते हुए उनसे बोलती है, काका आप माफी क्यों मांग रहे हैं, आपने जानबूझकर ऐसा थोड़ी किया है। और हमें ये भी तो नहीं पता था ना कि एके जी को तीखे से परेशानी होती है। और मैं अभी फटाफट बना ले रही हूँ खाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाहर खड़ा एके का असिस्टेंट जिया की बात सुन रहा था। वो खुद से ही बोलता है, वाओ इंडियन ब्यूटी तो चेहरे से ज्यादा अपने दिल से सुंदर है। एपिसोड 44। एके रुका कपूर विला में। जिया किचन में जाकर अपने दुपट्टे को बांध लेती है और जुड़ा अच्छे से करके वो खाना बनाना शुरू कर देती है। सभी सर्वेंट्स वहीं पर खड़े थे। तभी जो सबसे ज्यादा बड़े सर्वेंट थे वो जिया से बोलते हैं, मैडम हमें माफ कीजिएगा, हमें पता नहीं था कि साहब को इतने से तीखे से इतनी ज्यादा परेशानी होती होगी। जिया मुस्कुराते हुए उनसे बोलती है, अरे काका आप माफी क्यों मांग रहे हैं, ये आप सभी ने जानबूझकर थोड़ी ना किया है और यहाँ किसी को भी नहीं पता था कि मिस्टर एके को तीखे से इतनी परेशानी हो सकती है। जिया बात करते करते पूरा खाना बना रही थी। वही एके का असिस्टेंट किचन के गेट के पास खड़ा जिया की बातें सुन रहा था। वो खुद से ही बोलता है, वाओ इंडियन ब्यूटी तो चेहरे से ज्यादा अपने दिल से अच्छी है। तभी आरोही प्लेट को चम्मच से बजाने लगती है। एके का असिस्टेंट सुनता है तो वो जल्दी से जाकर देखता है तो आरोही हंसते हुए प्लेट बजा रही थी और अभिषेक जी का मूड खराब लग रहा था। वही एके वो सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी किचन से जिया को भी वो आवाज सुनाई देती है। आरोही प्लेट बजाते हुए बोल रही थी, जीव खाना लाओ ना, मुझे और मिस्टर एके जी को भूख लग रही है। जिया नौकरों से बोलती है, आप दोनों ये लेकर चलिए, मैं भी साथ में एक बाउल लेकर चल रही हूँ। वो दोनों नौकर लेकर चले जाते हैं। आरोही जिया को आते हुए देखती है तो वो सभी से खुश होते हुए बोलती है, आ गई जियो। सभी लोग उस तरफ देखते हैं तो सामने दो नौकर एक एक बाउल अपने हाथ में पकड़े हुए आ रहे थे। वो दोनों थोड़ा साइड हटते हैं तो सभी को उनके बीच में जिया चलकर आती हुई दिखती है।
सभी लोग उधर ही देख रहे थे। तभी दोनों नौकर बाउल रखकर चले जाते हैं। जिया आती है, वो भी बाउल टेबल पर रख देती है और सभी से बोलती है, अब आप सभी अपनी अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं। एके जिया को देखता है, वो कुछ बोलने वाला था लेकिन फिर वो चुप हो जाता है। जिया उसकी प्लेट में खाना सर्व करती है, उसमें पनीर पूरी और मूंग दाल का हलवा था। अभिषेक जी और एके दोनों जिया की तरफ देखते हैं, तो जिया उनसे बोलती है, वो जल्दी में यही बन पाया। अभिषेक जी एके की तरफ देखते हैं तो एके उनसे बोलता है, मिस्टर कपूर, आप तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे आप सभी का टेस्ट चल रहा हो और मैं मार्क्स देने वाला हूँ। ये सुनकर आरोही हंसने लगती है। तभी वो एके से बोलती है, आप खाना टेस्ट कीजिए, मेरी जीऊ बहुत अच्छा खाना बनाती है। एके अपनी प्लेट से एक बाइट लेकर आरोही की तरफ बढ़ा देता है। सभी लोग उसे देखते हैं। आरोही जिया को देखती है, फिर उससे बोलती है, नहीं नहीं, मैं जीऊ के साथ खा लूंगी, आप खाए ना। तो एके उससे बोलता है, लेकिन भूख तो आपको भी लगी थी ना, तो टेस्ट तो आप भी कर सकती है ना। आरोही जिया की तरफ देखती है, फिर अपना मुंह खोल देती है। एके उसे एक बाइट खिलाता है तो आरोही जिया से बोलती है, वाओ जीऊ, हमेशा के जैसे सबसे टेस्टी खाना। जिया मुस्कुरा देती है। तभी एके भी खाने को टेस्ट करके देखता है, खाना सच में बहुत अच्छा बना था। अभिषेक जी भी अपना खाना शुरू कर देते हैं। जिया देखती है, एके का असिस्टेंट हॉल में बैठा हुआ है, तो जिया आरोही को टेबल से नीचे उतरने को बोलती है। आरोही जल्दी से जिया के पास आ जाती है, तो जिया उससे बोलती है, आरो भूख लगी है क्या? आरोही जिया से बोलती है, हाँ, लेकिन मैं आपके हाथ से खाऊंगी। जिया मुस्कुरा देती है। तभी वो 2 प्लेट में खाना सर्व करती है। अभिषेक जी और एके को समझ में नहीं आता कि जिया ने पूछा सिर्फ आरोही से है और खाना सर्व 2 लोगों के लिए कर रही है। जिया खाने की एक प्लेट लेकर हॉल में जाने लगती है, तो आरोही उसके पीछे पीछे उसका दुपट्टा पकड़ कर चली जाती है। एके भले ही बात अभिषेक जी से कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान जिया पर ही था। जिया हॉल में आती है और एके के असिस्टेंट के सामने खाने की प्लेट कर देती है। वो फोन पर बात कर रहा था। जब वो जिया को देखता है तो तुरंत फोन काट देता है और जिया से पूछता है, क्या हुआ मिस? जिया उससे बोलती है, आपके बॉस खाना खा रहे हैं, तो क्या आपको भूख नहीं लगी है? एके का असिस्टेंट एके की तरफ देखता है, फिर जिया से बोलता है, वो मिस, मैं तभी खाना हूँ जब बॉस खाना खा लेते हैं। तो जिया धीरे से उससे बोलती है, पता है इंडिया में इसका क्या मतलब होता है? वो भी वैसे ही धीरे से जिया से पूछता है, क्या मतलब? तो जिया उसे बताती है, इंडिया में जब हस्बैंड खाना खा लेते हैं, इसके बाद उनकी वाइफ खाना खाती है। एक का असिस्टेंट जिया से बोलता है, व्हाट, ऐसा भी होता है? तो जिया उससे बोलती है, हाँ, इसलिए आप अभी खाना खाए। वो एके की तरफ देखता है तो एके इशारे में हाँ बोलता है, तो उसका असिस्टेंट तुरंत जिया से प्लेट लेकर खाने को टेस्ट करता है और जिया से बोलता है, वाओ मिस, आप सभी कामों में परफेक्ट है क्या? तभी आरोही जिया के दुपट्टे से बाहर आते हुए बोलती है, हाँ, मेरी जीऊ सब में परफेक्ट है। जिया आरोही को वही रुकने का बोलकर उसकी प्लेट लेने चली जाती है और काका को आवाज देकर बोलती है, काका आप यहाँ रुकिए, मैं आरू को खाना खिला दूँ। काका आकर वहां खड़े हो जाते हैं। जिया प्लेट लेकर हॉल में ही आ जाती है और आरोही को बिठाकर उसे खाना खिलाने लगती है। तो एके का असिस्टेंट जिया से बोलता है, मिस आप वहां जाकर बैठिए, आप यहाँ क्यों बैठी है? तभी जिया आरोही को खाना खिलाते हुए उससे बोलती है, वहां पर सब है बात करने के लिए। आप अकेले बैठे हैं और इंडिया में कोई अकेले खाना नहीं खाता है। एके का असिस्टेंट खुश होकर खाते हुए बोलता है, वाह मिस, इंडिया में काफी कुछ इंटरेस्टिंग है। जिया मुस्कुरा देती है। तभी आरोही उससे पूछती है, आपका नाम क्या है? जिया भी उसे देखती है तो वो जिया से बोलता है, मेरा नाम रोहन है। आरोही उससे बोलती है, आपका नाम अच्छा है। रोहन उसे थैंक यू बोलता है। तभी एके वहां आता है और रोहन से बोलता है, तुम्हारी बातें पूरी हो गई हो तो चले। रोहन अपनी खाने की प्लेट को रखने लगता है। जिया उसे देखती है और रोकते हुए बोलती है, रुकिए। सभी उसे देखते हैं तो जिया एके से बोलती है, सॉरी मिस्टर एके, लेकिन अभी रोहन जी ने सही से खाना नहीं खाया है। सभी लोग जिया की तरफ देखते हैं तो रोहन जिया से बोलता है, नो मिस, मेरा खाना हो गया।
तभी आरोही रोहन से बोलती है, जीऊ कहती है कभी अन्न का अदानार नहीं करना चाहिए। रोहन सोचते हुए बोलता है, अदानार। एक को भी समझ में नहीं आया कि अदानार क्या है। तभी जिया आरोही से बोलती है, आरू अदानार नहीं अनादर होता है। आरोही उससे रोहन से बोलती है, हाँ सेम जीऊ ने जो बोला वही। अभिषेक जी और रोहन हंसने लगते हैं तो रोहन से बोलता है, ठीक है तुम खाना खा लो, मैं बाहर हूँ। इतना बोलकर वो बाहर जाने लगता है तो अभिषेक जी एक को रोकते हुए उससे बोलते हैं, मिस्टर के चलिए मैं भी बाहर चलता हूँ, आपसे मुझे जरूरी बात भी करनी है। के जैसे ही अभिषेक जी के मुंह से जरूरी बात सुनता है तो उसके चेहरे की मुस्कान बड़ी हो जाती है। वो अभिषेक जी से बोलता है, ओ क्या है मिस्टर कपूर। दोनों बाहर चले जाते हैं। अंदर रोहन ने खाना जल्दी से खा लिया और जिया से बोलता है, थैंक्स मिस, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। जिया उससे बोलती है, इसमें थैंक यू किस बात के लिए। तो रोहन उससे बोलता है, चलिए मैं चलता हूँ मिस, मुझे बॉस को होटल भी लेकर जाना है और रात भी काफी हो गई है। जिया ओके बोलती है। आरोही रोहन से बोलती है, बाय। तो रोहन भी आरोही से बाय बोलता है और बाहर चला जाता है। बाहर अभिषेक जी की बात शुरू भी नहीं हो पाई थी कि तभी रोहन आ जाता है और के से बोलता है, बॉस चलिए। के उसकी तरफ देखता है और अभिषेक जी से बोलता है, तो मिस्टर कपूर मैं चलता हूँ, हमें मेरे होटल पहुंचने में भी टाइम लगेगा। वो जाने लगता है तभी अभिषेक जी जल्दी से आकर के को रोकते हुए उससे बोलते हैं, सुनिए मिस्टर के अभिषेक जी को देखता है तो अभिषेक जी उससे बोलते हैं, रात काफी हो गई है तो क्यों ना आप कपूर विला में ही रुक जाए। के और रोहन दोनों अभिषेक जी को देखते हैं। वही जिया भी गेट के पास ही आरोही को लिए खड़ी थी। वो खुद से बोलती है, अंकल के को घर पर रोक रहे हैं। तभी के अभिषेक जी से बोलता है, बात तो आप सही बोल रहे हैं लेकिन मैं रुक सकता हूँ अगर यहाँ किसी को कोई परेशानी न हो तो। के जिया को देखता है। जिया जो पहले उसे देख रही थी वो उससे अपनी नजरें हटा लेती है। तभी अभिषेक जी के से बोलते हैं, नहीं मिस्टर के किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, आप यहाँ मेरे घर में रुक सकते हैं। के ठीक है बोलता है और रोहन को होटल जाने के लिए बोल देता है। रोहन के बॉस बोलकर होटल चला जाता है। रात काफी ज्यादा हो गई थी तो अभिषेक जी को लगा कि ये बात करने का सही टाइम नहीं है तो वो के से बोलते हैं, चलिए मिस्टर के आप आइए, मैं आपको आपका तुम दिखाता हूँ। के अभिषेक जी के साथ वापस से कपूर विला में आ जाता है। वो जिया के बगल से होकर अंदर आता है। जिया अभिषेक जी से बोलती है, अंकल मैं आरू को रूम में लेकर जा रही हूँ, उसे नींद भी आ रही है। अभिषेक जी ओके बोलते हैं और जिया आरोही का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाती है। वो अपने रूम के बाहर आई ही थी कि तभी अभिषेक जी और के वहां आते हैं। एपिसोड 45। के को पसंद आया आदित्य का रूम। जिया आरोही को लेकर ऊपर आती है तो आरोही वही बाहर रखे सोफे पर बैठ जाती है और जिया से बोलती है, जीऊ यही स्टोरी सुनाए। जिया उसे देखती है, वो नींद में लग रही थी तो वो आरोही को बोलती है, आरू आप यही बैठना, सोना नहीं, मैं आपकी मेडिसिन लेकर आती हूँ। जिया जल्दी से कमरे में जाती है और मेडिसिन लेकर बाहर आती है। वो देखती है आरोही सोफे पर ही सो रही है तो मेडिसिन रखकर आरोही को उठाती है तो आरोही उससे चिपक कर सोने लगती है। जिया आरोही को उठाने वाली होती है तभी वहां अभिषेक जी और के आ जाते हैं। जिया उन दोनों को देखती है और उनसे धीरे से पूछती है, क्या हुआ अंकल, आपको कुछ काम था क्या। अभिषेक जी आरोही को देखते हैं जो सो गए थी, फिर जिया से बोलते हैं, वो बेटा नीचे के गेस्ट रूम छोटे हैं तो मैं वो रूम इन्हें दिखा देता हूँ, शायद मिस्टर के को पसंद आ जाए। जिया उस रूम की तरफ देखती है, वो आदित्य का रूम था। वो के को देखती है जो उसे देख रहा था, वो कुछ नहीं बोलती है और आरोही पर ध्यान देने लगती है। अभिषेक जी के को उस रूम के सामने ले जाते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन रूम लॉक था। तो वो जिया से पूछते हैं कि जिया इसकी चाबी कहाँ है। जिया से आरोही ऐसे चिपक कर सो रही थी कि उसका उठ पाना मुश्किल था। वो अभिषेक जी से बोलती है, वो अंकल मेरे रूम में मिरर के पास चाबी रखी हुई है। तो अभिषेक जी ठीक है बोलकर जिया के रूम में चले जाते हैं। जिया दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। उसने बैकलेस फ्रॉक सूट पहना था तो उसकी गोरी पीठ बहुत अच्छे से उस लाल सूट में दिखाई दे रही थी।
एक ए जिया के पीछे की तरफ खड़ा था, वो अपनी पेंट की जेब में हाथ डाले जिया को ही देख रहा था। जिया उस पर ध्यान ही नहीं देती है, वो आरोही को उठाने की कोशिश कर रही थी। आरोही नींद में ही उसे बोलती है, जियो नींद आ रही है। तो जिया उसे बोलती है, बच्चे मेडिसिन ले लो फिर सो जाना। तो आरोही जिया के गले लगकर सोते हुए बोलती है, नहीं मुझे नहीं खानी मेडिसिन। एके अभी भी जिया को ही देख रहा था, जो खुद थकी हुई लग रही थी, फिर भी आरोही को इतने आराम से मना रही है। तभी अभिषेक जी जिया के रूम से आते हैं और एके से बोलते हैं, चलिए मिस्टर एके, मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। अभिषेक जी आदित्य का रूम खोलते हैं। एके आदित्य का रूम बाहर से ही देखता है और अभिषेक जी से बोलता है, हाँ ये रूम सही है मिस्टर कपूर, मुझे ये रूम पसंद आया। जिया उस तरफ देखती है, उसका चेहरा मुरझा गया था। तो अभिषेक जी खुश होते हुए एके से बोलते हैं, ठीक है मिस्टर एके, आप आराम कीजिए, मैं अपने रूम में जाता हूँ और अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप जिया को बोल दीजिए, उसका ये आपके साइड वाला रूम ही है। एके ओके बोलता है और अभिषेक जी नीचे चले जाते हैं। जिया आरोही को दवा खिलाने के लिए मेडिसिन निकालने लगती है, तभी आरोही गिरने लगती है तो जिया जल्दी से उसे संभाल लेती है, लेकिन मेडिसिन बॉक्स नीचे गिर जाता है। एके जो अंदर आदित्य के रूम में जा रहा था, वो जैसे ही उधर देखता है तो जिया के पास आता है और बॉक्स उठाते हुए उससे बोलता है, कौन सी मेडिसिन है। जिया उसे देखती है, फिर आरोही को बिठाते हुए एके को बताती है वो ऑरेंज वाली मेडिसिन। एके बॉक्स खोलकर मेडिसिन निकालता है और जिया के हाथ पर देता है। जिया आरोही को बिठाने लगती है तो एके आसपास देखता है, लेकिन पानी नहीं था, तो वो जिया से बोलता है, पानी। जिया भी देखती है तो उसे याद आता है कि पानी का ग्लास तो इसके रूम में ही रह गया है। वो एके को उसके रूम में भेजना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बोल नहीं रही थी। एके देखता है जिया कुछ नहीं बोल रही है तो वो जिया से बोलता है, जल्दी बताओ। जिया अपने रूम की तरफ इशारा कर देती है। एके मुड़कर उसके रूम की तरफ देखता है और उससे बोलता है, रुको मैं लेकर आता हूँ। वो जिया के रूम में चला जाता है। जिया यही सोच रही थी कि एके जल्दी से पानी लेकर आ जाए, लेकिन एके बाहर ही नहीं आ रहा था। अंदर एके जिया के रूम को देख रहा था। पिंक कलर का वो रूम किसी डॉल का रूम लग रहा था। वो सामने देखता है, पानी रखा हुआ था, तो वो पानी लेकर बाहर आ जाता है। जिया उसे बाहर आता हुआ देखती है तो चैन की सांस लेती है। एके जल्दी से पानी जिया के हाथ में दे देता है। जिया आरोही को बिठाती है, उसके मुंह में दवा रखकर उसे पानी पिलाती है। आरोही मुंह बनाते हुए दवा खा लेती है और फिर से सो जाती है। जिया उसके सर पर थपकी देने लगती है तो अक उससे बोलता है, क्या आपकी आरू यही सोने वाली है। तो जिया उसे बोलती है, नहीं आरू का रूम नीचे है, लेकिन मैं इसे अपने पास सुलाऊंगी। तभी एके अपना हाथ आरोही की तरफ करने लगता है तो जिया अपना हाथ रख लेती है। एके उसे देखता है और उससे बोलता है, रिलैक्स, मैं आपकी आरू को सुला देता हूँ, चलो। जिया अपना हाथ हटा लेती है तो एके आरोही को जिया के ऊपर से अपनी गोद में ले लेता है। आरोही उसके गले में अपने हाथ लपेट कर फिर से सो जाती है। एके मुस्कुरा देता है, वो जिया से बोलता है, आइए। जिया आगे अपने रूम में जाती है और जल्दी से बेड के पास चली जाती है। एके आरोही को आराम से सुला देता है। वो नींद से उठने लगती है तो जिया जल्दी से उसे थपकी देने लगती है। आरोही फिर से सो जाती है तो एके बाहर आ जाता है। वो वही बनी कांच की खिड़की के पास खड़ा था। तभी जिया बाहर आती है। वो वहां रखी बोतल लेकर पानी पीने लगती है। एके उसे देखता है, फिर सामने देखने लगता है। जिया वापस से अपने रूम में जाने लगती है तो एके उसकी तरफ मुड़ता है और दीवार से टिककर खड़ा होकर जिया से बोलता है, मिस जिया, आपको भूख नहीं लगती है क्या। जिया जो दरवाजे के पास पहुंच गई थी, वो रुककर एके को देखती है और उससे पूछती है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो एके जो सिगरेट पी रहा था, वो जिया से बोलता है, मैंने नीचे देखा था, आप सभी को खाना अपने लेक्चर दे देकर खिला रही थी और आपने ही अभी तक खाना नहीं खाया है। आरोही एके को देखती है और उसे बोलती है, मुझे भूख नहीं लगी है। वो अंदर जाने लगती है, तभी वापस आकर एके से बोलती है, अभी आप स्मोक कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आरू के सामने ये मत पीजिएगा, और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इतना बोलकर वो अंदर चली जाती है।
AK जाती हुई जिया को देखता है और फिर अपनी सिगरेट को देखता है और उसे बाहर फेंक देता है। फिर वो भी आदित्य के रूम में चला जाता है। जिया अपने रूम में आती है और आरोही को अच्छे से सुला देती है। वो जाकर अपने कपड़े बदल लेती है। उसने एक नॉर्मल सी लंबी कुर्ती और प्लाजो पहना हुआ था। वो अपनी बालकनी में आती है और वहीं नीचे शांति से बैठ जाती है। दूसरी तरफ एक के रूम में अपने कोट निकल कर वही साइड में रख दिया था। वो पूरा रूम देख रहा था। तभी वो उस रूम की बालकनी का दरवाजा खोलता है तो एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आ जाता है। वो बालकनी में आ जाता है। तभी वो जिया के रूम की तरफ देखता है। उसकी बालकनी में जिया नीचे शांति से बैठी सामने की तरफ देख रही थी। एके उसे देखता है और खुद से बोलता है, मिस जिया को तो नींद आ रही थी। ऊपर आदित्य और जिया के रूम में ही एक तरफ बालकनी बनी थी। आरव के रूम की बालकनी दूसरी तरफ से बनी हुई थी, जिससे जिया और आदित्य की बालकनी एक दूसरे के रूम से एकदम अच्छे से दिखती थी। और आरव के रूम की बालकनी से जिया और आदित्य के रूम की बालकनी नजर नहीं आती है। जिया को एके वही बालकनी में खड़ा देख रहा था। जिया अपने बालों से क्लचर निकालकर अपने बालों को खुला छोड़ देती है और पीछे दीवार से टिककर बैठ जाती है। काफी देर तक जिया वैसे ही बैठी थी। एके इंतजार कर रहा था कि जिया अपने रूम में कब जाएगी। फिर आधी रात बीत चुकी थी। जिया उठती है और अपने रूम में जाने लगती है। तभी वो देखती है आदित्य की बालकनी का दरवाजा खुला हुआ है। वो उसे देखकर अपने रूम में चली जाती है। उधर एके भी जिया को गेट के पास से जाता हुआ देखता है तो वो भी रूम में चला जाता है और सो जाता है। सुबह का समय। एके को सुबह जल्दी उठने की आदत है तो वो जल्दी ही उठ गया था। वो एक्सरसाइज करने के लिए जगह ढूंढ रहा था। वो नीचे आता है तो देखता है अभी घर में सर्वेंट्स भी नहीं है। सुबह के 5 बज रहे थे, सभी लोग सो रहे थे। वो इधर उधर देखता है। तभी उसे उसके सामने से जिया जाती हुई दिखती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर जिया को देखता है। जिया अपने लंबे गीले बालों में टॉवल लपेटे अपने हाथ में आरती की थाली लिए पूरे घर में दिया दिखा रही थी। वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे देखती है। एके उसे एकटक देख रहा था। वो दिया एके के सामने करती है। एके जिया से बोलता है, जिमेरिया कही है क्या? जिया कुछ बोलती नहीं है। वो आरती की थाली ले जाकर भगवान के सामने रख देती है और आकर करुणा जी की बड़ी सी फोटो के सामने दिया जलाती है। वहाँ आदित्य के मॉम डैड की भी फोटो थी। जिया सभी का आशीर्वाद लेती है और वापस एके के पास आती है और उससे आकर बोलती है, चलिए मैं आकर जिम एरिया दिखा देती हूँ। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।